नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्र और प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय पत्र के बारे में। अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, कब लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, ये सारी जानकारी 3-4 अर्धशासकीय पत्रों के उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास 12th आरबीएससी और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। उनके रिवाइज्ड सिलेबस में भी ये है। अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो में बना के अपलोड करूँगा उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अर्धशासकीय पत्र क्या होता है। अर्धशासकीय पत्र को अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट लेटर इसको कहा जाता है। अर्धशासकीय यानी आधा सरकारी, यानी ये लेटर फॉर्मल लेटर के साथ साथ इनफॉर्मल लेटर भी होता है। यानी ये लेटर एक प्रकार से औपचारिक रूप में लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक रूप में भी होता है, लेकिन इसमें औपचारिकता का जो भाग है वो कम होता है। अर्धशासकीय पत्र एक प्रकार का सरकारी पत्र ही है, शासकीय पत्र है। लेकिन जो शासकीय पत्र होता है, कार्यालयी पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, वो ऑफिशियल लेटर पूरी तरह औपचारिक लेटर होता है। और जो अर्धशासकीय पत्र है, सेमी ऑफिशियल लेटर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें औपचारिकता कम होती है। ये पत्र एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र सरकारी विभाग का कोई अधिकारी अपने समकक्ष या अपने से नीचे के या बड़े अधिकारियों को जब बिना किसी औपचारिकता के व्यक्तिगत रूप से किसी काम के लिए कोई पत्र लिखता है तो वो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है, किसी बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से वो इस बात को लिखता है। अधिकारी पत्र लिखने वाला यानी अर्धशासकीय पत्र लिखने वाला अधिकारी चाहता है कि सामने वाला दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस काम को जल्दी से करे, अच्छे से करे, इसलिए अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र किन परिस्थितियों में लिखे जाते हैं? जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, कार्य को शीघ्र संपन्न कराना हो, जब पत्र पाने वाला अधिकारी उस कार्य की ओर ध्यान नहीं दे पाया हो, तो फिर सामने वाला अधिकारी उसको अर्धशासकीय पत्र लिखता है। अर्धशासकीय पत्र लेखन की रीति, यह पत्र व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र है। इसे एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से लिखता है और भिजवाया जाता है। अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। यानी इसमें मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, इस तरह उत्तम पुरुष एक वचन शैली में। अर्धशासकीय पत्र की भाषा आत्मीय और मैत्री भाव से युक्त होती है। संबोधन में प्रिय श्री, प्रिय श्रीयुत आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद और पता लिखा रहता है। नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाला अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, पद नाम पता नहीं लिखा जाता।
नीचे पत्र भेजने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है। पत्र के अंत में नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश स्वरूप सद्भावी, आपका, भवनिष्ठ लिखा जाता है। भवदीय जैसे औपचारिक शब्द का प्रयोग प्रायः इसमें नहीं किया जाता। अर्धशासकीय पत्र सीधे संबंधित अधिकारी के नाम से ही लिखे जाते हैं और उन्हें ही दिए जाते हैं। अन्य डाक सामग्री की तरह कार्यालय में ही खोलकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते। यदि आवश्यक हो तो उस पर गोपनीय शब्द भी लिखा जाता है ताकि कोई अन्य कर्मचारी उसे नहीं खोले। पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पद, पता पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए एक उदाहरण दिया है ये अर्धशासकीय पत्र का। कमलेश महाजन, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से ये लिखा गया है। इनके विभाग का नाम है भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय। अर्धशासकीय पत्र के क्रमांक अंकित हैं, दिनांक अंकित है। प्रिय श्री मेहता, कृपया इस विभाग के पत्र क्रमांक इतने इतने को देखने का कष्ट करें। पत्र में मांगी गई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सादर अनुरोध है कि नेहरू रोजगार योजना की क्रियान्विति के यथातथ्य आंकड़े अपनी टिप्पणी सहित अविलंब भेजने का कष्ट करें। शुभकामनाओं सहित आपका, और नीचे हस्ताक्षर जिन्होंने ये पत्र भेजा है। जिनको पत्र भेजा जा रहा है, प्रिय श्री मेहता जिनका नाम ऊपर लिखा है, उनका नाम और पद नीचे लिखा जाता है। श्री मंगलचंद मेहता, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार। तो ये देखिए, ये एक अर्धशासकीय पत्र है। ये कमलेश महाजन जी की ओर से लिखा गया है। और देखिए आगे उदाहरण, और मैंने 2-4 उदाहरण इसमें और दिए हैं। ये उदाहरण देखिए आप। एक अर्धशासकीय पत्र शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, समझें। अर्धशासकीय पत्र किसकी ओर से लिखना है, ये देखें। ये देखिए, ये पत्र किसकी ओर से लिखना है? शासन सचिव की ओर से लिखा जाना है। किसको लिखा जाना है? आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को लिखा जाना है। ऊपर राजस्थान सरकार, विजय जैन, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। ये पत्र लिखने वाले का कार्यालय का ऑफिशियली डिजिग्नेशन है, उनका पता है। फिर दिनांक, अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक और सत्र। अब ये पत्र लिखा जा रहा आयुक्त के नाम, तो प्रिय वर्मा जी, आयुक्त कोई वर्मा है, उनके नाम लिखा जा रहा है, प्रिय वर्मा जी। फिर नीचे पत्र का जो विषय है वो लिखा जा रहा है। अंत में लिखा है, आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस पुनीत कार्य में सफल होंगे। धन्यवाद, भवदीय विजय जैन। और नीचे सेवा में श्री संजय वर्मा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। एक और उदाहरण देखिए आगे। जिला कलेक्टर भरतपुर की ओर से अर्धशासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को। क्या लिखना है इसमें? सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह करने हेतु। यानी जिला कलेक्टर भरतपुर की ओर से पत्र लिखना है। ऊपर राजस्थान सरकार, कमलेश कुमार, जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट भरतपुर। ये पत्र लिखने वाले का पदनाम हो गया और उनके कार्यालय का पता हो गया। फिर दिनांक, अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक,
फिर पत्र जिसके नाम लिखा जा रहा उनका व्यक्तिगत नाम, प्रिय श्री उपाध्याय जी। दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार और प्राप्त शिकायतों से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितताएं हो रही है। वहां पर बीपीएल वर्ग के लिए जो सामग्री पहुंचाई जाती है उसकी कालाबाजारी होती है। यहां तक कि कैरोसिन भी पेट्रोल पंप पर बेचकर मिलावट का कार्य करने की सूचना मिली है। अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। भवननिष्ठ हस्ताक्षर जिला कलेक्टर भरतपुर के। और पत्र लिखा है उनके लिए, नीचे लिखा है प्रतिष्ठा में श्री रामकिशन उपाध्याय, रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर। एक उदाहरण और देखिए अर्धशासकीय पत्र का। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को, जिसमें बोर्ड परीक्षा के पेपर की सुरक्षा का उसमें हवाला हो। बोर्ड के सचिव लिख रहे हैं, अनुराधा कंवर नाम लिख दिया, उसके नीचे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, फिर दिनांक, कब लिखा पत्र, अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक। अब ये पुलिस महानिदेशक जी का नाम है मल्होत्रा, तो प्रिय श्री मल्होत्रा जी। फिर नीचे पत्र के विषय में लिखा है इतनी परीक्षाएं इतनी तारीख से प्रारंभ हो रही है, इतने लाख विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, थानों में रखवाने के निर्देश हैं, पत्र पहुंच जाएंगे। पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से आप व्यक्तिगत तौर पर आपके अधीनस्थ थानाधिकारियों को इनको निर्देशित करें, सहयोग बनाए रखें। और नीचे हस्ताक्षर अनुराधा कंवर, और नीचे फिर जिसको पत्र लिखा है उनका पता। एक और पत्र देखिए, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम। ये भी सेमी ऑफिशियल लेटर है। ये देखिए वही पैटर्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि अर्धशासकीय पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। एक और उदाहरण लिया मैंने, आयुक्त निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर की ओर से सचिव कार्मिक विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें राज्य कर्मचारियों का चुनाव कार्य हेतु सहयोग का उल्लेख हो। ये देखिए आप पत्र, राज्य निर्वाचन आयोग, उनका पत्र लिखने वाले का नाम, पद के नीचे उनके ऑफिस का पता, फिर ये दिनांक, पत्र के क्रमांक, फिर प्रिय श्री नागपाल जी, ये कार्मिक विभाग के सचिव हैं। फिर ये पत्र के विषय के बारे में लिख रखा है, चुनाव महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मतदान अच्छे से संपन्न हो सकें, समस्त कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यक है। आप अपने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश प्रदान करें, सहयोग करें। और भवननिष्ठ हस्ताक्षर, फिर जिनके नाम पत्र लिखा गया है उनके बारे में, सेवा में श्री अमृत नागपाल, आयुक्त कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अर्धशासकीय पत्र के बारे में अब अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।